मैं डॉक्टर माधवी त्रिपाठी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, जिसका टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका आज हम पार्ट 1 ले रहे हैं। टॉपिक को समझने से पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस का यह हिस्सा जिसे हम सब्जेक्ट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कर्ता, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस का वह हिस्सा है जो कि पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है या कोई आइडिया हो सकता है। अब यहाँ देखो कि सब्जेक्ट क्या है। अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन इन अ सेंटेंस। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस का वह हिस्सा है जो कि एक एक्शन को परफॉर्म करता है। और दूसरी तरीके से हम समझना चाहें तो सब्जेक्ट सेंटेंस का वह हिस्सा है जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पर राम ने कोई क्रिया नहीं करी, परंतु वह सब्जेक्ट है क्योंकि हम राम के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम कहें राम इज़ वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पर राम एक क्रिया कर रहा है, इसलिए राम सब्जेक्ट है। अब आगे देखो, द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज दैट कॉमनली इंडिकेट्स। क्या इंडिकेट करता है? व्हाट इट इज अबाउट, या हु और व्हाट परफॉर्म द एक्शन, इसलिए हम इसे कहते हैं एजेंट। इट इज टिपिकली अ नाउन और प्रोनाउन इन अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हम बात कर रहे हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, जहाँ पर यह नाउन या प्रोनाउन होता है। द सब्जेक्ट यूजुअली अपीयर्स बिफोर द वर्ब। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब से पहले यूज होता है। नेक्स्ट देखो, इन एन इंटरोगेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट यूजुअली फॉलो द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है। In an imperative sentence, the subject is commonly said to be "you understood." Subject can be a single word or a group of words. देखो, the girl in blue t-shirt is my sister. अब ये एक complete sentence है। मुझे इसमें verb को identify करना है और verb से पहले यह subject है। तो subject हो सकता है कि सिंगल वर्ड हो सकता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। नेक्स्ट देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने का इजी पैटर्न है कि हम सेंटेंस को यस और नो के क्वेश्चन में चेंज कर दें। और यस और नो के क्वेश्चन में चेंज करने के लिए हमें सब्जेक्ट और फर्स्ट वर्ब की प्लेस को इंटरचेंज करना होगा। एग्जाम्पल देखो, ही कैन डू एनीथिंग, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, कैन क्या है? फर्स्ट वर्ब, डू क्या है? सेकंड वर्ब। अब यहाँ पर ही और कैन की प्लेस हमने इंटरचेंज कर दी, तो क्या बन गया? कैन ही डू एनीथिंग। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि ही क्या है? सब्जेक्ट, और कैन क्या है? वर्ब। अब हम समझते हैं कि वर्ब क्या होती है। हिंदी में वर्ब का मीनिंग होता है क्रिया। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं इट इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ कि इसे हम एक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, टू रन, अकरेंस, ठीक है। एग्जाम्पल टू हैपन, और स्टेट ऑफ बीइंग, इसका एग्जाम्पल टू अपीयर। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है। नेक्स्ट देखो, सम सिंपल रूल्स। इसको समझने से पहले एक बात आपको समझनी होगी कि सेंटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन और भी सेंटेंस में हो सकता है। अब यहाँ समझिए, इस सब्जेक्ट को इस वर्ब के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। अर्थात यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। अब यहाँ हमें यह देखना होगा
कि सब्जेक्ट को हम ठीक से आइडेंटिफाई कर पाएं और वर्ब को भी ठीक से आइडेंटिफाई कर पाएं। यहाँ पर कुछ सिंपल रूल्स हमने लिए हैं। देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। राम गो ऑब्लिक गोज टू मार्केट। अब यहाँ पर राम क्या है? सब्जेक्ट, और वो भी क्या है? सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। अब बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि सिंगुलर वर्ब कौन सी है, गो है या गोज? गोज, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का प्रयोग करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। तो यहाँ पर राम क्या है? सिंगुलर, इसलिए गोज। नेक्स्ट देखो, राम इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम गोइंग टू मार्केट। राम क्या है? सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर इज लगेगा। राम हैज हैव लॉस्ट हिज बैग। यहाँ पर राम अगेन सिंगुलर, इसलिए हैज लगेगा। नेक्स्ट देखो, डू ऑब्लिक डज राम लाइक द बुक। यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, तो इसके साथ डज लगेगा, इसीलिए लाइक में हमने एस नहीं लगाया है। नेक्स्ट देखो, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सेम वर्ब लगती है। जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। देखो, राम वेंट टू मार्केट यस्टरडे। तो यदि यहाँ गो और वेंट लिखा होता तो आपको वेंट ऑप्ट करना पड़ता। दे वेंट टू मार्केट यस्टरडे। यहाँ पर दे क्या है? प्लूरल, फिर भी हमने वेंट लिखा है। ऐसे ही राम के साथ डिड लगेगा, चाहे राम हो चाहे दे हो, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ क्वेश्चन फ्रेमिंग में हम डिड का प्रयोग करते हैं। राम हैड गॉन टू स्कूल व्हेन आई रीच्ड हिज प्लेस। यहाँ पर देखो, राम के साथ हैड का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दे हैड लेफ्ट फॉर कोचिंग बिफोर आई रीच्ड एट देयर प्लेस। यहाँ पर दे क्या है? प्लूरल, तो भी हैड लगा है। अब यहाँ आपको पता चल गया कि सिंगुलर हो या प्लूरल, हमने दोनों में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, राम क्या है? सिंगुलर, तो डिड का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखो, राम और दे, तो भी हमने दोनों में हैड का प्रयोग किया है। ऐसा पास्ट टेंस में होता है। नेक्स्ट देखो, राम वॉज ऑब्लिक वर गोइंग टू मार्केट यस्टरडे एट दैट टाइम। यहाँ पर राम क्या है? सिंगुलर, तो क्या लगेगा? वॉज। नेक्स्ट देखो, राम विल शैल लाइक द बुक। यहाँ पर आपको एक नियम ध्यान रखना होगा, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सब के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो राम के साथ क्या लगेगा? विल, ठीक है। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, आई के साथ क्या लगेगा? शैल। वी शैल गो टू स्कूल टुमारो, तो यहाँ पर वी के साथ क्या लगा है? शैल। यही बात हमने यहाँ लिखी है कि सेकंड पर्सन के साथ भी विल का प्रयोग होता है। यू विल लाइक टू परचेज द बुक, तो यू क्या है? सेकंड पर्सन, इसके साथ क्या लगा है? विल। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन में बाकी सब आ जाता है। नेक्स्ट देखो, सेकंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है भविष्य में, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ लिया है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दे विल गो टू स्कूल टुमारो। दे क्या है? थर्ड पर्सन, इसके साथ विल का यूज हुआ है, तो क्या बना? दे विल गो टू स्कूल टुमारो। फ्यूचर के सेंस में आपको ये याद रखना होगा कि फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। सेकंड पर्सन यानी यू के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं।
थर्ड पर्सन, ठीक है, यानी ही, शी, इट, दे, किसी भी नाम के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पता चल गया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ता है सब्जेक्ट के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होने से। अब नेक्स्ट रूल देखो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, दे गो, गोज टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पर दे क्या है? प्लूरल। इसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी? प्लूरल। वो क्या है? गो। अब हमने इसे कैसे आइडेंटिफाई किया? आपको ध्यान होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने बात करी थी कि ही, शी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस का प्रयोग होता है। इसे हम सिंगुलर ग्रुप भी कहते हैं। और प्लूरल ग्रुप यानी यू, दे, आई और वी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? प्लूरल। इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। इसलिए ये सेंटेंस हुआ दे गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट देखो, दे आर ऑब्लिक इज प्लेइंग टेनिस। दे क्या है? प्लूरल। इसके साथ क्या लगता है? आर। यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट देखो, दे हैव ऑब्लिक हैज लेफ्ट फॉर स्कूल। यहाँ पर दे क्या है? प्लूरल। तो इसके साथ क्या लगेगा? हैव। वी वर ऑब्लिक वॉज गोइंग टू स्कूल yesterday that time। यहाँ पर वी क्या है? प्लूरल। इसके साथ क्या लगेगा? वर। तो अब हमें ये याद रखना है कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी, परंतु बहुत ज़रूरी है वर्ब को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट देखो, आई एज अ स्पेशल केस। यहाँ पर हम सिर्फ आई के बारे में बात कर रहे हैं। आई के साथ एम लगता है प्रेजेंट टेंस में, आई के साथ वॉज लगता है पास्ट टेंस में, आई के साथ शैल लगता है फ्यूचर में, और आई के साथ प्लूरल फॉर्म का हैव लगता है। आई के साथ प्ले यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है जो कि प्लूरल वर्ब होती है। तो आई को हम एज अ स्पेशल केस स्टडी करते हैं। एंड, अब बात कर रहे हैं हम एंड की। एंड का मीनिंग होता है हिंदी में और। जब सेंटेंस में दो नाउन को हम एंड की सहायता से जोड़ते हैं तो वह प्लूरल हो जाता है और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगती है। देखो, जब दो अथवा दो से अधिक यानी अलग अलग नाउन के बीच में एंड होता है तो वर्ब प्लूरल लगेगी, ठीक है। प्रेजेंट में क्या लगेगा? आर। प्रेजेंट परफेक्ट हैव। पास्ट में वर। राम एंड श्याम आर प्लेइंग। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यदि एंड लगा है और दोनों तरफ नाउन है तो ये क्या हो गया? प्लूरल। आप इसकी हिंदी भी कर सकते हैं, राम और श्याम। तो ये क्या हुआ? दो लोग हो गए, तो क्या हो गया? प्लूरल। तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगी? प्लूरल। तो यहाँ पर आर का यूज हुआ है। योर डॉटर एंड माई डॉटर आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो, योर डॉटर एंड माई डॉटर, तो ये दोनों को जोड़ा है तो ये क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसके साथ वो भी प्लूरल लगेगी, आर। नेक्स्ट देखो, राम एंड श्याम वर प्लेइंग टेनिस। यहाँ पर राम और श्याम को किससे जोड़ा है? एंड से। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल, ठीक है। वर्ब प्लूरल। ये किसकी है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है। तो आप सेंटेंस क्या हो गया? राम एंड श्याम वर प्लेइंग टेनिस
yesterday। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सब्जेक्ट यदि दो प्रोनाउन के बीच में एंड का प्रयोग हो, नाउन व प्रोनाउन के बीच में एंड का प्रयोग हो। कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, नाउन प्लस नाउन हो सकता है, ठीक है, प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन हो सकता है, नाउन प्लस प्रोनाउन हो सकता है। तो ये हमारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अब वर्ब कैसे लगेगी, देखो, शी एंड आई, शी क्या है, प्रोनाउन, आई क्या है, प्रोनाउन, इन दोनों को जोड़ा किससे है, एंड से, तो ये क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। तो वर्ब हम लगा सकते हैं आर, वर और हैव में से कोई एक। यहां पर हमने लगाई है आर, तो सेंटेंस हो गया शी एंड आई आर प्लेइंग। आई के साथ आर बोलना थोड़ा सा अटपटा लगता है, परंतु सही यही है। तो वर्ब भी कौन सी हो गई, प्लूरल। नेक्स्ट देखो, आई एंड शी, आई क्या है, प्रोनाउन, शी क्या है, प्रोनाउन। तो दोनों प्रोनाउन को हमने एंड की सहायता से जोड़ा है और प्लूरल वर्ब क्या लगाई है, वर। आई एंड ही हैव परचेस्ड अ कार। तो देखो, आई क्या है, प्रोनाउन, ही क्या है, प्रोनाउन, किससे जोड़ा है, एंड से। तो सब्जेक्ट कौन सा हो गया, प्लूरल, तो वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल। ठीक है, तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ममता एंड आई आर स्टडीइंग, यहाँ पर ममता क्या है, नाउन, आई क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, दोनों को जोड़ा किससे है, एंड से, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल। ठीक है, तो वर्ब भी प्लूरल लगी है, आर। नेक्स्ट देखो, एंड का यूज यदि वाक्य में दो नाउन हो और बीच में एंड लगा हो। द टीचर एंड स्टूडेंट इज ऑब्लिक आर स्टडीइंग। यहाँ पर आपको यह देखना है कि द टीचर एंड स्टूडेंट। अब नियम आपने पहला ये पढ़ा कि यदि दो नाउन के बीच में एंड लग रहा है तो हम वर्ब प्लूरल लगाते हैं, परंतु यहाँ पर कुछ डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, यहाँ पर देखो, द टीचर एंड स्टूडेंट, इस टीचर से पहले द का यूज हुआ है। अब आपको ये याद रखना है कि यदि एक ही आर्टिकल लगा है तो वह पर्सन एक ही है, इसलिए वर्ब सिंगुलर लगेगी। द टीचर एंड स्टूडेंट, यानी यही व्यक्ति कहीं टीचर है और कहीं स्टूडेंट, इसलिए इज का प्रयोग होगा। हमने यहाँ पर लिख दिया है कि यहाँ एक आर्टिकल लगने से एंड होने पर भी सब्जेक्ट सिंगुलर माना गया है। ठीक है, ऐसे ही देखो, द टीचर एंड द स्टूडेंट इज ऑब्लिक आर स्टडीइंग। यहाँ पर देखो, द टीचर एक आर्टिकल हो गया, एंड द स्टूडेंट, यानी ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, इसलिए सब्जेक्ट क्या हुआ, प्लूरल, और वर्ब भी क्या लगी है, प्लूरल, आर। नेक्स्ट देखो, यही बात हमने यहां पर समझाई है। यहां से देखो, अ राइटर एंड लॉयर इज आर कमिंग हियर। यहां पर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो हमने एक आर्टिकल यहां लगाया है। ठीक है, यहां पर कोई आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब यह व्यक्ति एक ही है और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी है, इज। तो सेंटेंस क्या हो गया, अ राइटर एंड लॉयर इज कमिंग हियर। ठीक है, यही बात हमने यहां लिखी है। नेक्स्ट देखो, अ राइटर एंड अ लॉयर इज ऑब्लिक आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। यहां पर देखो, अ राइटर, ठीक है, अ लॉयर, तो यहां पर दो आर्टिकल लगे हैं, तो दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, इसलिए हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, प्लूरल, तो वर्ब भी कौन सी लगी है, प्लूरल, आर। नेक्स्ट देखो, टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड बाय
and express jointly one idea। यानी दो नाउन के बीच में एंड लगा तो है, परंतु वो क्या शो करते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं, एक सिंगल यूनिट या एक आइडिया। एग्जाम्पल देखो, ब्रेड एंड बटर, यहाँ पर ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, इन दोनों को जोड़ा भी एंड से गया है, परंतु यह एक यूनिट मानी जाती है, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, इसलिए सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर, वॉज का यूज हुआ है। सेंटेंस देखो, ब्रेड एंड बटर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्लम एरिया। नेक्स्ट देखो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो यहाँ पर ये क्या है, एक सिंगल यूनिट है, इसलिए इसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया और इसके साथ सिंगुलर वर्ब विंस का प्रयोग हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है। नेक्स्ट देखो, टी एंड टोस्ट इज अ गुड कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर भी इसे सिंगल यूनिट माना है, इसलिए ये क्या हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर, इज का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो, हमने यहाँ पर कुछ सिंगल यूनिट्स के एग्जाम्पल लिए हैं। देखो, राइस एंड करी, अप्स एंड डाउन्स, ह्यू एंड क्राई, टूथ एंड नेल, हैंड एंड ग्लव, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, स्लो एंड स्टेडी, लाइफ एंड सोल, टी एंड टोस्ट, क्राउन एंड ग्लोरी, द लॉन्ग एंड शॉर्ट, फ्लैश एंड ब्लड, हार्ट एंड सोल, हॉर्स एंड कैरेज। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहें तो पूरा इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, एंड का एक और यूज, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड आर प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी या नो, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दो नाउन के बीच में एंड तो लगा है, परंतु इससे पहले ईच का प्रयोग या एवरी का प्रयोग या नो का प्रयोग हो तो वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर। एग्जाम्पल्स देखो, एवरी बॉय एंड गर्ल ऑफ दिस क्लास हैज बीन ऑनर्ड बाय द प्रिंसिपल। यहाँ पर बॉय एक नाउन, गर्ल एक नाउन, बीच में एंड लगा है, तो हमारे हिसाब से ये क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल हो, परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर एवरी लिखा हुआ है। यदि एवरी लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर हैज़ को टिक करेंगे, तो ये क्या हो गया, एवरी बॉय एंड गर्ल ऑफ दिस स्कूल हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ईच फ्लावर and each bird in my garden is precious to me। यहाँ पर देखो, फ्लावर नाउन हुआ, बर्ड नाउन हुआ, इसके बीच में एंड लगा है, परंतु इसे हम सिंगुलर मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ईच का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर इज लिखा है। नो गर्ल एंड नो बॉय वॉज प्रेजेंट, यहाँ पर देखो, गर्ल नाउन हुआ, बॉय नाउन हुआ, परंतु इससे पहले नो लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब वॉज का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखो, एनी सब्जेक्ट प्रिसीडेड बाय ईच, एवरी, एवरीवन, ईदर, नीदर, मैनी, अ, एक्सेट्रा टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। हम बात कर चुके हैं ईच की, एवरी की और नो की। अब हम कहते हैं कि यदि एवरीवन, ईदर, नीदर, मैनी, अ का प्रयोग हुआ हो तो भी वर्ब सिंगुलर ही लगेगी। एग्जाम्पल देखो, ईच ऑफ देम हैज फिनिश्ड हिज वर्क। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यदि वर्ब सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, जैसे ईच ऑफ देम। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस देम की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसमें से ईच की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर,
तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर, ठीक है। और प्रोनाउन हिज का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखो, एवरी बॉय, गर्ल, मैन एंड विमेन प्रेजेंट इन द हॉल इज ऑनेस्ट एंड सिंसियर। यहाँ पर देखो इतनी सारी चीज़ें लिखी है, बॉय, गर्ल, मैन एंड वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, परंतु वास्तविक अर्थों में सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, इस एवरी के कारण। इसलिए वर्ब भी क्या लगी है, सिंगुलर, इसलिए हमने इसका प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखो, ईदर, नीदर, नन, नो वन, नो बडी, एवरीबडी के साथ वर्ब सिंगुलर लगती है। ये हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईदर ऑफ टू ब्रदर्स। यहाँ पर टू ब्रदर्स लिखा हुआ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नहीं, यहाँ पर बात हो रही है इस ईदर की, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी कौन सी होगी, सिंगुलर। नेक्स्ट देखो, एवरीवन इज प्रेजेंट टुडे। यहाँ पर तो एवरीवन लिखा हुआ है, इसलिए सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर। नेक्स्ट देखो, नीदर ऑफ द गर्ल्स वॉज श्रूड। यहाँ पर हम इन गर्ल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस नीदर की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर, वॉज का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखो, नो वन वॉज हैप्पी आफ्टर हियरिंग द न्यूज। यहाँ पर नो वन किसको डिनोट करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट को, तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर, ठीक है। नोबडी हैज सीन हिम ऑन दैट डे। यहाँ पर नोबडी क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। इसके साथ ये वर्ब दोनों ही सिंगुलर हैं। नेक्स्ट देखो, मैनी का यूज़। हमने एंड के बहुत सारे यूजेस पढ़े हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि यदि दोनों नाउन हैं और बीच में एंड लगा है तो दोनों प्रोनाउन है, बीच में एंड लगा है तो एक तरफ नाउन और एक तरफ प्रोनाउन हो सकता है, बीच में एंड लगा हो तो सब्जेक्ट प्लूरल माना जाएगा और वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। फिर हमने बात करी कि हो सकता है कि एंड लगा हुआ हो परंतु एक ही आर्टिकल हो, तो हम वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर, परंतु एंड लगा हुआ हो और दोनों तरफ आर्टिकल हो, यानी दो आर्टिकल हो, तो हम उसे प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट करेंगे और वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। ऐसे ही हमने बात करी एवरीवन की, ईदर ऑफ की, नीदर ऑफ की, ठीक है, एवरीबडी की। तो हमें अब ये समझना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर माना गया है और हम सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि हमने कहा नीदर ऑफ गर्ल्स, तो हम गर्ल्स के बारे में बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं नीदर, तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट आइडेंटिफाई हुआ नीदर से, इसलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर यूज करी है। अब मैनी, मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत, ठीक है। परंतु मैनी के साथ यदि काउंटेबल नाउन लगता है तो वर्ब प्लूरल हो सकती है। अब प्रश्न उठता है कि काउंटेबल नाउन कौन सा है और अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है। बच्चों, बहुत ही इजी पैटर्न है, जिस भी नाउन के साथ आप 1 2 3 4 लगाकर काउंट कर सकते हैं वह काउंटेबल नाउन है, ठीक है। जैसे कि आप ये नहीं कहते हैं हैप्पीनेस, 1 हैप्पीनेस, 2 हैप्पीनेस, नो, इसलिए वो क्या है, अनकाउंटेबल, परंतु नाउन है, ठीक है। और काउंटेबल कौन सा है, बॉयज, गर्ल्स, तो ये क्या है, काउंटेबल है। आप कह सकते हैं 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय, राइट। अब यहाँ देखो, मैनी बॉयज आर प्लेइंग टेनिस। यहाँ पर मैनी लिखा है, इसके साथ बॉयज क्या है, काउंटेबल, ठीक है, और वो भी प्लूरल, तो हमने आर लिखा है। मैनी के साथ हमेशा
काउंटेबल प्लूरल नाउन ही आता है, क्योंकि मैनी का मीनिंग है बहुत, तो क्या होगा, बहुत लड़के। ठीक है। मैनी बॉयज वर प्लेइंग टेनिस, ये पास्ट का सेंटेंस है, वर। मैनी बॉयज हैव लॉस्ट देयर करेज, यहाँ पर देखो मैनी बॉयज प्लूरल हुआ, इसके साथ हैव प्लूरल वर्ब है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की। यहाँ पर सेंटेंस में एक चीज का और ध्यान रखिए कि आपको प्लूरल प्रोनाउन भी मिलेगा, ठीक है, तो आप प्रोनाउन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो मैनी अ या मैनी एन, ये यूज बच्चों को थोड़ा सा टिपिकल लगता है परंतु समझने योग्य है। देखो मैनी अ और मैनी एन के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर लगती है, जैसे कि मैनी अ वुमेन वॉज कॉट, यहाँ पर हमने मैनी की बात नहीं करी है, हमने बात करी है मैनी अ, तो ये सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगती है। मैनी एन एक्सीडेंट वॉज सीरियस, यहाँ पर एन का यूज हुआ है, हमने दोनों यहाँ पर लिखा है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर। मैनी अ गर्ल इज पार्टिसिपेटिंग इन फंक्शन, यहाँ पर बात हो रही है मैनी अ की, तो हमने क्या लिखा है, इज। नेक्स्ट देखो वन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद हम नाउन हमेशा प्लूरल लगाते हैं परंतु वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है, क्योंकि हम बात करते हैं एक के बारे में, उनमें से एक। देखो वन ऑफ द बॉयज हैज लॉस्ट हिज पर्स, यहाँ पर हम इन बॉयज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस वन ऑफ के बारे में, यानी इन लड़कों में से एक, ठीक है। तो जैसा हमने पहले भी कहा कि बहुत ज़रूरी है कि आप सब्जेक्ट को ठीक से आइडेंटिफाई करें, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ये वन ऑफ, तो इसके साथ हैज़ लगाया है जो कि क्या है, सिंगुलर। आपको एग्ज़ाम में और भी हेल्प मिल सकती है यदि आप प्रोनाउन का भी ध्यान रखें। यहाँ पर देखो हिज, ये भी क्या है, सिंगुलर। ठीक है। नेक्स्ट देखो मच का प्रयोग, मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। ऑयल, घी, वाटर, आप कभी भी इनके साथ ऐसा नहीं कह सकते हैं एक पानी दो पानी, नो, वन ऑयल टू ऑयल, वन घी टू घी, नो, तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल। ठीक है। देखो मच के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। मच ऑयल, ठीक है, ऑयल क्या है, अनकाउंटेबल, तो इसके साथ क्या लगा है, वर्ब सिंगुलर। मच ऑयल वॉज सोल्ड टुडे। नेक्स्ट देखो देयर इज मच वाटर इन द टैंक, तो यहाँ पर भी मच का यूज हुआ है, इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन वाटर, ठीक है, तो वर्ब क्या है, सिंगुलर। नेक्स्ट देखो कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, उससे पहले प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को समझते हैं। यदि हम किसी का नाम लेते हैं रमेश, महेश, सुरेश, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन, परंतु हम कहें बॉय, गर्ल, तो वो क्या है, कॉमन नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या है, क्लास, तो वहाँ पर क्या है, आपको सारे बच्चे एक साथ दिखाई देंगे, तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल्स देखो पब्लिक, आर्मी, टीम, लगेज, फ्लीट, मॉब, क्राउड, सीनरी, ग्रुप ऑफ फर्नीचर, क्लास, फूड, एक्सेट्रा। अब हम कलेक्टिव नाउन की स्टडी 3 पार्ट्स में करेंगे। देखो पार्ट 1, वेदर अ कलेक्टिव नाउन विच इज सिंगुलर इन फॉर्म, बहुत ध्यान देना कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो, इज यूज्ड विथ अ सिंगुलर
or plural verb depends on whether the word is referring to the group as a unit or to its members as individual. यहाँ पर बात समझने योग्य इतनी सी है कि जब हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो वर्ब सिंगुलर लगेगी या प्लूरल, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वह ग्रुप जो है एक यूनिट की तरह काम कर रहा है या ग्रुप के लोग इंडिविजुअल काम कर रहे हैं. जैसे कि जूरी, मिनिस्ट्री, हर्ड, कमिटी की बात हम समझ सकते हैं. हो सकता है कि कमेटी एक ही डिसीजन ले रही हो तो वहां पर कमेटी क्या हो गई, यूनाइटेड और सिंगल यूनिट, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर. पर हो सकता है कि कमेटी के लोगों की राय अलग अलग हो तो वहां पर कमेटी के साथ वर्ब प्लूरल लगेगी. ऐसे ही जूरी के साथ भी, मिनिस्ट्री के साथ भी और हर्ड के साथ भी होगा. एग्जाम्पल देखो, द मिनिस्ट्री वॉज इनैनिमस in its opinion regarding the new foreign policy. यहाँ पर ये जो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है ये क्या है, यूनानिमस यानी एक मत. ठीक है, इसलिए इसे सिंगल यूनिट माना गया और इसके साथ वर्ब भी कौन सी लगी है, सिंगुलर. ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मिनिस्ट्री वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द न्यू फॉरेन पॉलिसी. यहां पर भी द मिनिस्ट्री क्या है, कलेक्टिव नाउन, परंतु यहां पर देखो डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो ये क्या हो गया, एक सिंगल यूनिट नहीं मानी गई और इसके साथ वर्ब कौन सी लगी है, प्लूरल. द जूरी इज कंसिडरिंग ओवर दिस मैटर, तो यहां पर जूरी क्या है, एक मत है, इसलिए इसे सिंगल यूनिट माना गया, सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ और वर्ब भी सिंगुलर इसका प्रयोग हुआ है. द जूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, यहां पर जूरी क्या है, डिवाइडेड है, तो सिंगल यूनिट नहीं है, इसलिए हमने वर्ब वर का प्रयोग किया है. नेक्स्ट देखो, पार्ट 2 कलेक्टिव नाउन. जैसा कि हमने कहा था कि हम कलेक्टिव नाउन के बारे में 3 पार्ट्स में अध्ययन करेंगे. देखो, पुलिस, पीपल, कैटल, ये भी किसके एग्जाम्पल है, कलेक्टिव नाउन के. ठीक है, परंतु इसके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल लगती है. ध्यान रखें, पुलिस आर सर्चिंग द रॉबर, तो यहां पर पुलिस लिखा है और वर्ब क्या है, प्लूरल. पीपल वर एंजॉयिंग एट द पार्टी, तो यहां पर भी पीपल के साथ वर्ब कौन सी है, प्लूरल. कैटल आर गेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल के साथ आर का प्रयोग हुआ है. ठीक है, अब कभी कभी कहते हैं कि यदि पुलिसमैन लिखा हो तो क्या होगा. देखो, पुलिसमैन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे. बाकी का सेंटेंस एज इट इज है. ठीक है, तो पुलिसमैन इज सर्चिंग द रॉबर, यहां पर एक पुलिसमैन है. ठीक है, नेक्स्ट देखो, पार्ट 3 कलेक्टिव नाउन. द क्लास इज मेकिंग नॉइज, यहां पर क्लास किसका एग्जाम्पल है, कलेक्टिव नाउन का, और इसके साथ क्या लगा है, वर्ब सिंगुलर. द टीम हैज वन द मैच, टीम के साथ हैज का प्रयोग हुआ है. हैज क्या है, सिंगुलर. ठीक है, तो यहां पर इस टीम को भी एक सिंगल यूनिट माना गया है. हिज फर्नीचर इज रेडी टू डिस्प्ले, यहां पर फर्नीचर के साथ इज यानी सिंगुलर वर्ब लगाई गई है. अ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट,
बच्चों बहुत ज़रूरी है कि आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को ठीक से आइडेंटिफाई करें। सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़िए। जहाँ वर्ब लिखी है उससे पहले सब्जेक्ट होगा। अब देखना ये है कि इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है जिसके साथ हमें वर्ब लगानी है। यहाँ पर बात इन 20 स्टूडेंट्स की हो रही है, परंतु हम बात कर रहे हैं इस ग्रुप के बारे में, अ ग्रुप। तो वर्ब इस ग्रुप के अकॉर्डिंग लगेगी, इसलिए इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखो, अ मॉब ऑफ स्टूडेंट्स इज कमिंग ऑन द रोड फॉर धरना। यहाँ पर भी बात हो रही है इस मॉब की, इसलिए हमारी वर्ब क्या है? सिंगुलर। द आर्मी ऑफ इंडिया इज फीलिंग प्राउड। यहाँ पर बात आर्मी की है, ये भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, इसे सिंगल यूनिट माना जाएगा और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाई गई है। नेक्स्ट देखो, किसी बुक और मैगजीन के नाम के साथ हो सकता है एस लगा हुआ हो, तो भी वर्ब सिंगुलर ही लगेगी। ऐसे ही हो सकता है कि किसी कंट्री के साथ एस लगा हुआ हो, परंतु उसके साथ में भी वर्ब सिंगुलर ही लगेगी। जैसे कि देखो, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर आपको एस दिख रहा है, परंतु इसके साथ में भी हम वर्ब सिंगुलर ही लगाएंगे। और एग्जाम्पल्स देखो, द टेल्स ऑफ टू सिटीज इज एन इंटरेस्टिंग बुक। यहाँ पर इस बुक में एस लगा हुआ है, परंतु यह बुक एक ही है, तो इसके साथ वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर। नेक्स्ट देखो, द अरेबियन नाइट्स, यहाँ पर भी एस लगा हुआ है, परंतु यह एक किताब का नाम है, इसके साथ में वर्ब सिंगुलर लगेगी। द अरेबियन नाइट्स वॉज पब्लिश्ड लॉन्ग एगो। नेक्स्ट देखो, गुलिवर्स ट्रैवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। तो यहाँ पर भी आपको बुक में एस दिख रहा है, परंतु यह एक किताब का नाम है, इसलिए यह सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ वो भी सिंगुलर लगेगी। नेक्स्ट देखो, सब्जेक्ट प्लूरल लगते हैं किंतु सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। यानी हो सकता है आपको सब्जेक्ट के साथ एस लगा हुआ मिले, तो आप कंफ्यूज मत होइए, वो क्या है? सिंगुलर। जैसे कि फिजिक्स इज टफ सब्जेक्ट, तो इसमें एस लगा है, परंतु इसे सिंगुलर माना गया है, इसके साथ इज क्या है? सिंगुलर वर्ब। इकोनॉमिक्स इज इजी टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर भी एस है, परंतु ये क्या है? सिंगुलर, इसके साथ वर्ब भी क्या लगी है? सिंगुलर। नेक्स्ट देखो, मैथमेटिक्स डिमांड्स मोर प्रैक्टिस, यहाँ पर एस लगा है, परंतु इसके साथ में भी वर्ब क्या है? सिंगुलर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग किया गया है। सिविक्स चेंज टू पॉलिटिकल साइंस इन कॉलेज, यहाँ पर सिविक्स में एस आपको मिल रहा है, परंतु वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस सिंगुलर वर्ब मानी जाती है। ठीक है। टुडे पॉलिटिक्स इज द फील्ड फॉर यूथ, यहाँ पर भी देखो एस लिखा हुआ है, परंतु इसे भी सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। नेक्स्ट देखो, जिरंड और इन्फिनेटिव। जिरंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लग जाता है परंतु वह वर्ब की तरह काम ना करे तो जिरंड होता है। ऐसे ही हम बात करते हैं इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स भी क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, परंतु वह भी वर्ब की तरह काम नहीं करती है। देखो यहाँ पर जिरंड का डेफिनेशन है, यदि वाक्य के आरंभ में आईएनजी हो वर्ब के साथ, ठीक है, तो वर्ब प्लस आईएनजी, या फिर टू के बाद कोई वर्ब हो तो भी वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर। टू किल टाइगर्स, अब यहाँ पर देखो टाइगर्स क्या है? एस लगा हुआ है, तो बच्चे तो इसे सब्जेक्ट मानेंगे और इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे,
परंतु सेंटेंस के बिगनिंग में आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है। यदि ऐसा है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। टू किल टाइगर्स इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया। टू हेल्प पुअर इज अ काइंड जेस्चर। यहां पर भी देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी क्या हो गया, इन्फिनेटिव। ठीक है, तो वर्ब क्या लगी है, सिंगुलर। टू डाई फॉर द कंट्री इज अ मैटर ऑफ प्राइड। यहां पर भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हुआ है। ठीक है, तो वर्ब क्या लगी है, सिंगुलर। नेक्स्ट देखो, जिरंड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऐसा लगता है कि ये वर्ब है, परंतु वर्ब की तरह काम नहीं करती है। पार्किंग इज अवेलेबल हियर। यहाँ पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, इसलिए वर्ब क्या है, सिंगुलर। टीचिंग ग्रामर इज माय पैशन। यहाँ पर भी देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसके साथ में भी वर्ब सिंगुलर। प्लकिंग फ्लावर्स इज प्रोहिबिटेड हियर। प्लकिंग, ठीक है, इसके साथ वर्ब क्या लगी है, सिंगुलर। बच्चे इस फ्लावर्स से कंफ्यूज ना हो। आपको ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस के बिगिनिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा है या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है। नेक्स्ट देखो, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वर्ब क्या लगी है, सिंगुलर। नेक्स्ट देखो, सेंटेंस में हो सकता है कि आपको नंबर्स मिले, उसके बाद प्लूरल नाउन। आपको प्लूरल नाउन को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, इसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में लेंगे और इसके बाद सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। अब ये देखना है कि नंबर्स के बाद आपको क्या क्या मिल सकता है। जैसे कि आपको निश्चित दूरी बताने वाला शब्द मिल सकता है, कोई अमाउंट मिल सकता है, कोई टाइम मिल सकता है, कोई क्वांटिटी मिल सकती है। तो आप इसे क्या मानेंगे, एक सिंगल यूनिट यानी एक इकाई के रूप में मानेंगे, तो यह सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। एग्जांपल्स देखते हैं, देखो 10 किलोज इज नॉट अ बिग क्वांटिटी। यहाँ पर 10 क्या है, नंबर। किलोज किसको बता रहा है, मात्रा को। इसमें एस लगा है, इस एस से कंफ्यूज नहीं होना है, इसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 100 रुपीज ब्रिंग्स नथिंग एट होम। अब यहाँ पर एस लगा है, इससे कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, नंबर। ठीक है, तो हम वर्ब भी कौन सी लगाएंगे, सिंगुलर। ब्रिंग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस सिंगुलर वर्ब होती है। नेक्स्ट देखो, 2 hours इज नॉट इनफ फॉर रिकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको टाइम मिल रहा है, इससे पहले 2 क्या है, नंबर, तो ये क्या हो गया, एक सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके बाद सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पर देखो 10 क्या है, नंबर। इसके बाद में ये क्या है, दूरी बताने वाला शब्द। इसके बाद हमने इस का प्रयोग किया है क्योंकि इसे हमने सिंगल यूनिट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट माना है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो, कुछ नाउन प्लूरल फॉर्म के होते हैं यानी उनमें एस लगा हुआ होता है, परंतु हम उन्हें सिंगुलर मानते हैं और उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। जैसे कि दिस न्यूज इज शॉकिंग। यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म का दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, परंतु हम इसे सिंगुलर मानते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने इसका यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, his wages was not enough for his family to live a comfortable life। यहाँ पर देखो wages, इसमें s लगा हुआ है, इसे हम प्लूरल नाउन नहीं मानेंगे
यहाँ पर हम इसे सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हुए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर वॉज का यूज हुआ है। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 1 में बहुत सारे रूल्स समझ में आए होंगे। हमने एंड का यूज़ सीखा, हमने कलेक्टिव नाउन का रूल सीखा, हमने बुक और मैगज़ीन में किसी स्टेट के साथ एस लगा हुआ हो तो उसका रूल सीखा, हमने एवरीवन, ईच, एवरीबडी, नन, नो वन, नो, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ का रूल सीखा। यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें करी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 2 में हम और भी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।